स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN न्यूज और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। बुधवार 5 मई से नीमच कोविड टीकाकरण केंद्र उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 2 में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया जा रहा है। कोविड टीकाकरण को लेकर युवाओं और युवतियों में अच्छा खासा उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। 5 मई बुधवार से बड़े ही उत्साह और चाह से टीकाकरण लगवाने पहुंच रहे हैं। शनिवार को भी बड़ी संख्या में सुबह से ही युवा और युवतियां क्रमांक 2 स्कूल से टीकाकरण केंद्र पर टीके लगवाने पहुंचे। टीका लगवाने वाले युवाओं ने इसे कोरोना से बचाव के लिए कारगर बताया और सभी युवा साथियों से अपील की कि वह भी कोविड वैक्सीन का टीका अवश्य लगवाए। शनिवार दोपहर को मध्य प्रदेश सरकार में सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने नीमच जनपद पंचायत स्थित BRC भवन पर वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता व अधिकारियों के साथ बैठक लेकर किल कोरोना अभियान की नीमच जनपद क्षेत्र में शुरुआत। इस दौरान जिले के प्रभारी मंत्री ने आला अधिकारियों को कोरोना नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों में और गति देते हुए इसे जल्द समाप्त करने के लिए प्रयास करने की बात कही। साथ ही उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से भी अपील की कि वे लोगों को जागरूक करें और इस कार्य में सहयोग करें। बैठक में नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, बीजेपी जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार, मंडल अध्यक्ष अर्जुन सिंह सिसोदिया, जीरन मंडल अध्यक्ष मधुसूदन राजोरा, SDM SL शाक्य, CSP राकेश मोहन शुक्ला, जनपद CEO मौरिशा शिंदे सहित महिला बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। बेसिकली घर घर पे कोरोना किल अभियान जो चालू किया है, उस अभियान के तहत हम सभी पार्टी के कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ता जो समाज सेवी के रूप में हैं, उनका और प्रशासन के सभी महिला बाल विकास अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, आशा और पंचायत सचिवों की टोली बनाकर हर घर में जांच करके जितने पेशेंट जिनको पहली स्टेज पे है उन्हें तुरंत अस्पताल तक लाए, बाकियों को घर पे दवाई दे ताकि ये फैलने से रोका जा सके। उसकी बैठक हुई। सभी लोगों ने मिलकर ये निश्चय लिया कि अगले 3 दिन में सभी पेशेंट को या तो अस्पताल या उनके घर में आइसोलेशन करते हुए दवाई दे के व्यवस्था करेंगे ताकि उससे अगली कड़ी टूट जाए और हमें इस महामारी से आज़ादी मिले। नीमच नगर पालिका द्वारा शहर के कोरोना संक्रमित इलाकों और घरों के साथ साथ प्रतिदिन महिला वसति गृह, नीमच जिला चिकित्सालय, ट्रॉमा सेंटर, नीमच सिटी स्थित छात्रावास पर सैनिटाइजेशन का कार्य लगातार किया जा रहा है। नगर पालिका की टीम टैंकर में सैनिटाइजर भर के प्रतिदिन स्प्रे कर इन केंद्रों की धुलाई कर रहे हैं। नीमच नगर पालिका के द्वारा दिन में 2 बार सभी केंद्रों पर सैनिटाइजर का छिड़काव व धुलाई की जा रही है ताकि इन स्थानों पर आने वाले लोगों में यदि कोई संक्रमण हो तो वह समाप्त हो जाए व अन्य लोगों तक फैलने का खतरा ना रहे। एक तो जिला चिकित्सालय कोविड-19 का वहाँ पे कराए, एक अपने कस्तूरबा कॉलेज कोठी पे, एक ये महिला गृह यहाँ पे हुआ है सैनिटाइज। किस तरीके से सैनिटाइजर आप कर रहे हैं? ये टैंकर के नगर पालिका द्वारा किया जा रहा है। कितना समय तक लगातार करते रहेंगे आप अभी? ये सवेरे 6 बजे से 12 बजे तक करना है, फिर दिन में 2 से शाम 6 बजे तक दिन में 2 बार हो रही है। ये किन किन जगहों पर हो रहा है? क्या शासकीय जगहों पर या प्राइवेट जगहों पर भी? ये जहाँ भी कोविड-19 सेंटर है वहाँ पे वो किया जा रहा है। नीमच कैंट पुलिस ने शुक्रवार शाम को नीमच के टैगोर मार्ग पर बेवजह बिना मास्क घूमने वालों को रोका।
साथ ही उनसे पूछताछ की गई कि वे कहां से आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं। उन्हें बेवजह सड़कों पर ना घूमने, कोरोना कर्फ्यू का पालन करने, साथ ही हमेशा चेहरे पर मास्क लगा रखने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने व हाथों को बार बार सैनिटाइज करने की हिदायत दी गई। कोई मतलब नहीं अंदर अरे बिठाओ इसको अंदर बिठाओ। ये रोज़ शाम को डेली हम लोग शाम को अमूमन देखते हैं कि लोग निकलते हैं घर से बाहर, तो इनको रोक के कारण पूछ रहे हैं कि क्यों निकल रहे हैं बाहर। और अधिकतर लोग तो वैसे मेडिकल रीजन से आ रहे हैं, पर कुछ लोग झूठे भी निकलते हैं, तो उनके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, चालानी कार्रवाई कर रहे हैं। सर किस तरह की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है? अभी एक हमने जेल वाहन की व्यवस्था की है, जो टेम्परेरी जेल के रूप में यहाँ पे खड़ा किया है। जो व्यक्ति अनावश्यक घूमता पाया जाएगा तो उसको इसके अंदर बैठा के और कम से कम 1 घंटे 1.5 घंटे रखेंगे, ताकि उसको थोड़ा समझ में आए कि अपन फालतू ना निकलें, और चालानी कार्रवाई भी कर रहे हैं। सर 4 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन है, फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं। पुलिस प्रशासन ठीक है अपनी तरह कार्रवाई कर रही है, प्रशासन क्या कार्रवाई कर रही है? जी, पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई की आदेश है? प्रशासन ने जो निर्देश दिए हैं पुलिस प्रशासन उसका पालन करवा रहा है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मेरा यही संदेश है कि जनता स्वयं अपने विवेक से माने, ना कि पुलिस को कार्रवाई करने पे मजबूर करें। स्वयं सभी लोग शिक्षित हैं, अपना अपना ध्यान रखें। परिवार में और समाज में हम लोग देख ही रहे हैं कि किस प्रकार लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो इस चीज़ को गंभीरता से लेना चाहिए। अग्रवाल समाज के द्वारा शहर के अग्रोहा भवन गोमाबाई रोड पर कोरोना संक्रमित परिवारों के लोगों को महज 10 रुपए में सात्विक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि संक्रमित परिवार को भोजन की समस्या से निजात मिले और इस संकट से वे जल्द उभर पाए। संस्था के सदस्य ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिदिन सुबह 350 से अधिक भोजन के पैकेट का वितरण और इसी तरह शाम को करीब 300 भोजन के पैकेट का वितरण किया जा रहा है। इस पुण्य कार्य के लिए समाजजनों का भी सहयोग मिल रहा है। जो भी मरीज नीमच शहर में कोरोना पॉजिटिव आए हैं, उनके परिवारजनों को और उनको शुद्ध सात्विक भोजन मिले, इस योजना को समझते हुए हमने अग्रवंशज परिवार द्वारा 10 रुपये में भोजन पैकेट की व्यवस्था की है। क्या दे रहे हो आप भोजन पैकेट में? हम एक टाइम चपाती, एक टाइम पराठे देते हैं और साथ में सब्जी और अचार देते हैं। और अभी थोड़ा सा हमारे यहाँ पैकेट का रश बढ़ गया है, तो हमने एक टाइम थोड़ी पूड़ी चालू कर दी है। तो कितने पैकेट डेली के? सुबह हम करीब 350 से 400 पैकेट और शाम को 300 पैकेट का वितरण करते हैं। कितना समय हुआ अभी आपको? हमको आज 7 दिन हो गए हैं। शनिवार सुबह नीमच कैंट थाने के बाहर नीमच ट्रैफिक पुलिस द्वारा रोको टोको अभियान चलाया गया। इस दौरान बेवजह घूमने वाले वाहन चालकों को रोका गया, साथ ही उन्हें समझाइश दी गई कि वे बेवजह न घूमें। जो लोग सड़कों पर दिखाई दिए उनसे उनके बाहर निकलने की वजह पूछी गई। उन्हें समझाइश दी गई कि बिना वजह घरों से बाहर ना निकले, चेहरे पर मास्क लगा कर रखे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घर पर रहे, सुरक्षित रहे। इस दौरान बेवजह घूमने वालों पर सख्ती भी की गई और चालानी कार्रवाई भी की गई। साथ ही हिदायत दी गई कि अगली बार यदि फिर इस तरह बाहर निकले तो और सख्त कार्रवाई की जाएगी। नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार ने नीमच शहर के साथ साथ विधानसभा क्षेत्र वासियों से अपील की है कि कोरोना संकट के इस दौर में सभी लोग अपनी सेवाओं के माध्यम से पुनीत कार्य कर रहे हैं और डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, चिकित्सालय के साथ साथ अब आम लोग भी बढ़ चढ़कर सेवा कार्य में लगे हुए। इसी के साथ ही अन्य लोगों से भी अपील करूंगा कि वे इस अवसर पर एक दूसरे का सहयोग करें। जो गरीब लोग हैं, जरूरतमंद है, उन्हें भोजन इत्यादि आवश्यकता की पूर्ति करें। सभी मिलजुल कर इस संकट का डटकर सामना करें, ताकि इस महामारी से जल्द निजात मिल सके। शहरवासी को मैं धन्यवाद भी दूंगा कि जो निजी चिकित्सालय में सेवा कर रहे हैं डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ, उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा कि वो भी कहीं ना कहीं जो हमारा कोरोना का पेशेंट वहाँ जा रहा है उसको वो स्वस्थ करने का काम में लगे हैं। शहरवासी भी 2 कदम आगे बढ़कर सहयोग प्रदान कर रहे हैं
और भी मैं अपील करूंगा झोली फैला के कि इस पुनीत और पवित्र लोगों की जान बचाने के लिए, कोरोना जैसे संक्रमण से निपटने के लिए आप जितना यथा सहयोग आपसे बने वो सहयोग करना चाहिए। जैसे गिलेरी ने भी राम सेतु बनाने में योगदान दिया था। यदि हमारे पास कोई गरीब है, उसको भोजन नहीं मिल रहा है तो वो भोजन करा दे, उसको यदि दवाई का किट नहीं मिल रहा है तो वो जिला चिकित्सालय के रास्ते के उसको किट दे दे। और अब विधायक स्तर पर भी, तहसील स्तर पर भी हम इस सारे काम का मॉनिटरिंग करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा है विधायक खुद इस काम को अपने हाथ में ले, अपनी टीम बनाए और लोगों को सेवा करने का काम करें। नीमच नगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी विश्वास शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि नीमच शहर में 4 शव वाहन उपलब्ध है। इन पर 14 कर्मचारी तैनात हैं, जो कि शहर में कोरोना प्रोटोकॉल से अंतिम संस्कार के पुण्य कार्य में सतत सेवाएं दे रहे हैं। किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने की सूचना मिलने पर अधिकतम 2 घंटे में पहुंच जाते हैं और अंतिम संस्कार के लिए शव को ले जाते हैं। पूर्व में वाहन की कमी थी, मगर अब 4 वाहन नगर पालिका की कचरा गाड़ी को तोड़कर बनाए गए हैं। साथ ही स्वच्छता के लिए भी नगर पालिका सतत कार्यरत है। 2 ही शववाहन थे और अभी मृत्यु दर ज़्यादा होने के कारण 2 कचरा गाड़ियों को कम करते हुए उनके ऊपर शववाहन बनाए गए और आज की तारीख में हमारे पास 4 शववाहन है और इसके लिए 14 कर्मचारी लगा रखे हैं हमने, जो जहाँ से भी शव लेना होता है जिस भी सेंटर से, वहाँ से शव लेके 2 घंटे के अंतराल में उसका शवदाह किया जाए। देश भर में कोरोना का कहर चरम पर है। मंदसौर में भी कोरोना काल बनकर मानव जीवन पर मंडरा रहा है। शहर हो या गांव, सब तरफ कोरोना से हाल बेहाल है। रोजाना सैकड़ों मरीज कोरोना के सामने आ रहे हैं, लेकिन डरने की बात नहीं है। कई कोविड मरीज कोरोना से खुशी खुशी जंग भी जीत रहे हैं। मंदसौर जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर केएल राठौर ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि जिले में कोरोना के मरीज रोजाना सामने आ रहे हैं। जिला अस्पताल सहित निजी अस्पताल और कोविड केयर सेंटरों पर मरीजों का इलाज बखूबी किया जा रहा है। गाँव में स्थिति नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य विभाग का अमला अलर्ट है। घर घर सर्वे कर आवश्यक दवाइयों का वितरण किया जा रहा है। साथ ही डॉक्टर राठौर ने यह भी बताया कि जिला अस्पताल और अन्य कोविड सेंटरों पर मरीजों के साथ आने वाले अटेंडर भी कोरोना का शिकार हो रहे हैं। यही कारण है कि कोरोना का विस्फोट होता दिख रहा है। वहीं वैक्सीनेशन को लेकर कहा कि आम जन वैक्सीन लगवाए। वैक्सीन लगाने के बाद भी यदि कोई कोरोना का शिकार होता है तो वह गंभीर नहीं होते हैं और समय पर ठीक हो जाते हैं। इसीलिए अपने नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचकर वैक्सीन लगवाए। जिले में कोरोना आंकड़ों की यदि बात करें तो जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 1300 से पार है। वहीं अब तक 7000 से अधिक कोरोना के मरीज सामने आ चुके हैं और तो और 65 कोरोना मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। SBCN न्यूज़ लगातार आप सभी दर्शकों से अपील कर रहा है कि घर पर ही रहिए और सुरक्षित रहिए, मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अभी दूसरी लहर में जो है लगातार पेशेंट बढ़ रहे हैं। प्रतिदिन जो है कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के साथ में सस्पेक्टेड पेशेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अगर दोनों का रेशो ले तो पॉजिटिव पेशेंट का 30% है और सस्पेक्टेड जो पेशेंट है उसका रेशो 70% है। ऐसे में जो है लोग बाग जो है आखिरी सांस लेते हुए जो है अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। इस कारण जो है उनको बचाने में मुश्किल हो रही है। इसके अलावा हमारे पास जो है आइसोलेशन वार्ड और DCSC CCC इस प्रकार से हमारे पास जो है हर ब्लॉक में हमने जो है 2-2, 3-3 सेंटर खोल रखे हैं। वहाँ भी पेशेंट भर्ती है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी जो है आज की तारीख में जो है 339 पेशेंट है और अपने पेरीफेरी के और दूसरे जो सेंटर है उसमें 416 पेशेंट एडमिट है। अगर अपन टोटल लगाए तो ये लगभग जो है 750 पेशेंट हो गए हैं। ऑक्सीजन तो पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन उसको लगाने की उपकरण हमारे पास नहीं है। सिलेंडर की कमी होने से जो है कुछ रिफ़िल करने के लिए चले जाते हैं, कुछ हमको जो है सेंट्रल ऑक्सीजन के लिए बचा के रखना पड़ते हैं। कुछ हमारे पास फ्लो मीटर जो है मार्केट में मिल नहीं रहे हैं तो हम ऑक्सीजन सिलेंडर डायरेक्ट लगा नहीं पा रहे हैं, है ना। कुछ पेशेंट हमारे सेंट्रल ऑक्सीजन पे है, कुछ ऑक्सीजन प्लांट पे है, कुछ सेंट्रल इसके अलावा ऑक्सीजन कंसनट्रेटर पे हैं, कुछ डायरेक्ट सिलेंडर पे भी हैं। इस प्रकार हम अपनी जो पूरी कोशिश कर रहे हैं और सभी को जो है हम ऑक्सीजन अभी दे पा रहे हैं। कुछ ही पेशेंट हैं जो अभी बेड खाली नहीं होने की वजह से उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। अभी जो कोरोना का जो विस्फोट होने का कारण ये है कि अभी भी लोग बाग कोरोना को कुछ समझ नहीं पाए हैं। एक्चुअली में कोरोना जो है एक दूसरे से फैलने वाली बीमारी है और जिसके भी घर में अगर कोरोना का कोई मरीज आता है तो उसको तुरंत आइसोलेशन में किया जाना चाहिए, जो अभी नहीं किया जा रहा है।
दूसरा, अगर कोई भी पेशेंट कोरोना का अगर किसी हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो जनता से अपील की जाती है कि परिवार के लोग उससे दूर रहें, अस्पताल में उनको भर्ती कराएं और अस्पताल के बाहर रहें। उसके साथ अटेंडर बन के रहेंगे तो इन्फेक्शन अपने कपड़ों में लेके जाएंगे और समाज को भी, अपने परिवार के जनों को भी वो इन्फेक्ट करेंगे। तो उनसे ये गुजारिश की जाती है कि वो कम से कम अटेंडर बन के अंदर नहीं जाए। अंदर अगर जो है आप नहीं जाएंगे, जगह पर्याप्त मिलेगी तो डॉक्टरों को, नर्सों को काम करने में सुविधा होगी। तो कृपया करके उनकी मदद करें और अटेंडर के रूप में उनके पास खड़े नहीं रहें। हमारे पास में पर्याप्त स्टाफ है और ऑक्सीजन सिलेंडर भी भरने के लिए हमारे पास फर्स्ट क्लास है, लेकिन क्योंकि अटेंडर अंदर घुस जाते हैं, उनको काम नहीं करने देते हैं, तो फिर जो है ये पता ही नहीं चलता कि अटेंडर कौन है, हमारा स्टाफ कौन है। ऐसे में अव्यवस्था फैल रही है। तो सबसे गुजारिश है कि पेशेंट के साथ नहीं रहने से इन्फेक्शन जो है मल्टीप्लाई हो रहा है। जहाँ एक पेशेंट आना चाहिए वहाँ 10 पेशेंट पैदा। शनिवार सुबह 11 बजे करीब मनासा के जूनासाद मोहल्ले में रहने वाली गर्भवती महिला की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद परिजन उक्त महिला को मनासा के कोविड सेंटर पर भर्ती हेतु लाए, जहां पर उपस्थित मौजूद स्टाफ ने परिजनों को कोविड सेंटर पर उक्त महिला को भर्ती न करते हुए पहले पर्ची कटवाने हेतु कहा। जब काफी देर तक परिजन पर्ची कटवाने हेतु लाइन में लगे रहे, तभी देरी के चलते उक्त गर्भवती महिला की कोविड सेंटर की सीढ़ियों पर ही मौत हो गई। महिला की मौत से गुस्साए परिजनों ने उपस्थित मौजूद स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं परिजनों ने कहा कि सेंटर पर पहुंचने के बाद भी कई समय तक स्टाफ ने गर्भवती महिला की हालत को देखते हुए समय रहते भर्ती नहीं किया और न ही कोई ऑक्सीजन व्यवस्था उपलब्ध करा पाए। पर्ची तो बाद में भी काटी जा सकती थी। सिर्फ एक पर्ची बनवाने के चक्कर में उक्त महिला की कोविड सेंटर की सीढ़ियों पर ही मौत हो गई। मनासा के कोविड सेंटर पर एक पर्ची के इंतजार में एक साथ 2 मौतें हुई है। एक तो गर्भवती महिला की मौत और उसके पेट में पल रहे एक 6 महीने के बच्चे की मौत। जैसे ही खबर क्षेत्र में फैली, इस पर कई लोगों ने नाराजगी व्यक्त की। वहीं मनासा के कोविड सेंटर के हालात सुधरवाने हेतु प्रशासन के जवाबदार अधिकारियों को थोड़ा गंभीरता से लेने को कहा। महिला की सीढ़ियों पर हुई मौत को देखते हुए कोविड सेंटर मनासा पर मौजूद स्टाफ की बहुत बड़ी लापरवाही नजर आ रही है। इसे 6 महीने बच्चे पेट में, सांस की तकलीफ थी खाली इसको। 1 घंटे पहले हम यहाँ पे आए, इन्होंने कुछ इलाज नहीं किया, वापिस वहाँ सरकारी मनासा में भेज दिया इन्होंने, तो यहाँ लाते लाते वापिस मर गए। 1 घंटे पहले ये ऑक्सीजन देते थे तो अभी ये बच्ची हुई होती। यहाँ से वहाँ से यहाँ चक्कर लगा रहे। ये मेरे अंकल का लड़का है, उनकी विशेष है। अच्छा। ये मनासा जूनासाद मोहल्ले से रहते हैं। अच्छा। तो क्या आप पहले 1 घंटे पर पहले आए थे यहाँ? हाँ, यहाँ आए थे, सबसे पहले यहीं लेके आए हम। अच्छा। क्या ऑक्सीजन की कमी थी इनको, जो मतलब सांस में प्रॉब्लम हो रही थी। अच्छा, ठीक है। यहाँ लेके आए सबसे पहले हम। अच्छा, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि सर पर्ची बना के वहाँ से लेके आना पड़ेगा, आपको वहाँ जाना पड़ेगा पहले। ठीक है। पर्ची लिवा के एक बार पॉजिटिव आप देख रहे हैं ये मरीज की कंडीशन है। डॉक्टर साहब को ये हालत नहीं होती अभी 1 घंटे पहले ऐसे कि नहीं हम आए थे, यहाँ बेटी थी ये। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज। नमस्कार।